हेलो दोस्तों, राज एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की और उसमें होने वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तथा मेडिकल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे इलाहाबाद की, आरआरसी इलाहाबाद की। तो सबसे पहले हम आरआरसी इलाहाबाद पहुँचे तो वहाँ पे एक पर्ची दी जा रही है जिस पे आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। वो पर्ची ले जाकर आपको स्टेशन जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और वहाँ से 16 रुपये का एक टिकट कटाना है और उस टिकट को लेकर फिर दोबारा से आरआरसी इलाहाबाद जाना है। वो उसके बाद पहुंचने के बाद आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा जिस पे आपका नेम और रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होगी और उसी पर आपका सीरियल नंबर लिखा होगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। उसके बाद वो आपको चेस्ट पर लगाकर आपको एक फ़ोटो कराना है और फोटो के बाद आपको 3 फॉर्म दे दिए जाएंगे। तीनों फॉर्म को आपको फिल कर लेना है अच्छे से और उस पर आपके साइन होंगे। सबसे पहले फॉर्म की बात करें तो उस फॉर्म में आपको आपका नेम, आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या, आपका रोल नंबर एटसेट्रा आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको साइन करने हैं। आपको पहले जो फॉर्म होगा उस पर दोनों में साइन करने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सेकंड पेपर में आपके जो हैं 8 साइन होंगे और थंब भी लगे। 8 जगह ही आपके थंब इम्प्रेशन होगा तो वो अधिकारी अपने सामने ही भरवाएंगे। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म जो है वो है डिवीजन को लेकर। उसमें 6 सब डिवीजन अलॉट हैं और आप कौन सा पहला लेना चाहोगे उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी आपकी अपने आप फिल कर देनी है। उसके बाद साइन कर देने हैं। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पे बायोमेट्रिक में केवल वे आधार देख रहे हैं और फोटो मैच कर रहे हैं, सीबीटी और जो आपका पीईटी हुआ था वहाँ की वेरीफाई कर रहे हैं कि यही लड़का पीईटी सीबीटी देने गया था या नहीं। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले वे आपसे 10th 12th की मार्कशीट देखेंगे और बेसिकली आधार कार्ड। इन 3 चीज़ के अलावा आपके पास आपने जो भी उसमें मेंशन किया है फॉर्म भरते समय वे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। और बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की तो एससी का एससी जो भी लड़का एससी से है उसके लिए रेलवे फॉर्मेट हो या सेंट्रल वाला दोनों चल रहे हैं। अगर आपके पास सेंट्रल वाला है और रेलवे फॉर्मेट में नहीं है तब भी वे आपको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन और अदर कास्ट के जो स्टूडेंट हैं, अदर कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रेलवे फॉर्मेट में होना ही जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बाद बात करते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए एक अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वे वहीं पे देंगे, आपको वो फिल करके उस पर सिग्नेचर करके दे देना है। इसके बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म भरने को दे दिया जाएगा। उस मेडिकल फॉर्म में आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क बनने हैं और आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप चोट का निशान या तिल वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। केवल एक तिल को ही वे अलाउ कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों ही जगह आप जो आपके शरीर पर तिल है उनके बारे में लिख दे। आपको एक कट मार्क या चोट का निशान कोई ऐसा निशान जरूर दिखाना होगा जो ये साबित कर सके कि आप केवल वो आपके लिए। इसके बाद आपको साइन करने के बाद आपसे वो फॉर्म ले लिए जाएंगे। आपको एक केबिन में बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो है एक फॉर्म होगा, वहाँ पे आपको साइन कर देने हैं जो मेमो होगा मेडिकल का। और उस मेडिकल मेमो पर भी आपके ये दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखे जाएंगे। इसके बाद आपको मेडिकल कहाँ पर भेजा जाएगा, आपका मेडिकल कहाँ कराया जाएगा वो अलॉट कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको अगले दिन जाकर वहाँ पर जो भी आपको रेलवे हॉस्पिटल जिस जगह का भी होगा अलॉट होगा वहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। और इसके अलावा जो भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाइड आंसर दिया जाए। धन्यवाद।